Hi, I'm Dr. Gurpreet Singh Kochar. I am pediatric neurologist at Clio Mother and Child Institute लुधियाना। आज हम बात करेंगे एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस के बारे में। वो दवाइयाँ जो मिर्गी के दौरे के लिए चलती हैं। तो जिसके भी बच्चे को या बड़े को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ देम आर ऑन मेडिकेशन, ज़्यादातर उनको दवाई चलती है। तो उस मेडिकेशंस के कुछ स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ पेरेंट्स के माइंड में डाउट होते हैं। आज मैं उनके बारे में कुछ डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले तो एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस हैं क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस एपिलेप्सी को क्योर नहीं करती। दे डू नॉट क्योर एपिलेप्सी, दे जस्ट प्रिवेंट सीजर्स। वो दौरे, मिर्गी के दौरे को रोकने की कोशिश करती हैं, ना कि वो अंडरलाइंग प्रॉब्लम को ठीक करती हैं। जब तक अंडरलाइंग प्रॉब्लम चलती है तब तक हमें वो दवाई देनी है, जिसका ड्यूरेशन यूजुअली 2 से 3 साल या कई बार ज़्यादा कम भी हो सकता है। जब भी हम मेडिकेशन शुरू करते हैं दौरे के लिए, वो एक लो डोज में शुरू की जाती है और धीरे धीरे वीकली इंटरवल्स पे उसकी डोजिंग बढ़ाई जाती है, ताकि वो साइड इफ़ेक्ट्स ना हों। और पेशेंट्स को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की हम हिदायत भी देते हैं कि अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो आपने अर्जेंटली रिपोर्ट करना है। सबसे कॉमन या सबसे डेंजरस जो साइड इफ़ेक्ट जिसके लिए हम बताते हैं पेरेंट्स को, वो है एलर्जिक रैश। अगर किसी भी बच्चे को किसी दवाई से कोई एलर्जी, यानी कि धप्पड़ हो जाना, लाल हो जाना, छाले हो जाना, मुंह में बहुत तेज़ बुखार आने लग जाना, तो दवाई तुरंत बंद करें। नेक्स्ट डोज लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें। तो ये क्योंकि जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। एलर्जिक रैशेस के लिए आपका अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, जो भी आप मेडिकेशन देते हो उसको प्रॉपर मेजर करना बहुत ज़रूरी है। बड़े लोग तो गोलियां खा लेते हैं, छोटे बच्चों को मोस्टली हमें सिरप देने पड़ते हैं, और सिरप लोग चम्मच से नापने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी किसी दवाई को चम्मच से नहीं नापना है, वो हम हमेशा ml में प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आपको एक सिरिंज या ड्रॉपर के से एग्जैक्ट मेजरमेंट करके ही दवाई देनी है। दूसरा, कई पेरेंट्स के माइंड में क्वेश्चन होता है कि जब हम ये दवाई शुरू करते हैं तो क्या हम साथ में दूसरी दवाइयाँ दे सकते हैं, जैसे कोई बुखार हो गया, कुछ हो गया। तो मोस्टली दवाइयाँ, आप रेगुलर दवाइयाँ खांसी ज़ुकाम बुखार के आप साथ में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट फिर भी आप अपने डॉक्टर जिससे दवाई ले रहे हैं उसको जो दवाई चल रही है उसके बारे में ज़रूर बताएं। थर्डली, एक और क्वेश्चन आता है कि अगर दवाई मिस हो गई तो क्या करें। सबसे पहले तो मिस नहीं करना है। जब भी कोई दवाई हम शुरू करते हैं उसकी रेगुलरिटी से ही आपके सीजर को कंट्रोल मिलेगा। अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो ब्रेक थ्रू सीजर्स या बीच बीच में दौरे पड़ते रहेंगे। रेगुलर रहने का एक बहुत आसान तरीका है कि मील्स के साथ उसको एसोशिएट कर ले। भी ब्रेकफास्ट में एक गोली रात को। मोस्टली दवाइयाँ 2 टाइम चलती हैं। जब आप ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ दवाई लेंगे तो मोस्टली मिस नहीं होगी। फिर भी अगर मिस हो जाए तो जब भी याद आया उसी टाइम ले लें। पर अगर सेकेंड डोज का टाइम बहुत ही नज़दीक है तो 2 डबल डोज ना लें, 1 डोज ले लें और पिछली जो डोज हो गई, मिस हो गई, वो हो गई। उसको कंपनसेट करने के लिए डबल डोजिंग ना करें, क्योंकि उससे भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एक और कॉमन चीज़ होती है कि वॉमिटिंग हो गई, दवाई लेते ही बच्चे ने उल्टी कर दी। तो अगर वॉमिटिंग विदिन हाफ टू 1 आवर कर दी है तो उसको डोज रिपीट करें। अगर 2 घंटे से बाद वॉमिटिंग करी है तो डोज रिपीट मत करें। एक क्वेश्चन पेरेंट्स के माइंड में होता है कि क्या हम दवाई दे रहे हैं तो दोबारा दौरा पड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, दवाई देते देते भी फिट्स आ सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये दवाइयाँ एंटी एपिलेप्टिक्स नहीं है, सही मायने में एंटी सीजर मेडिकेशन है। ये सीजर को प्रिवेंट करती हैं। सीजर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जिसको ये दवाइयाँ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या केमिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन जिनके कारण दौरे पड़ते हैं उनको प्रिवेंट करती हैं। तो ये दौरे को रोकती हैं, दौरे की प्रॉब्लम को नहीं। दवाई देते देते भी फिट्स पड़ सकता है, तो आपको फर्स्ट एड के लिए हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। और क्या दवाई के बीच में, जैसे 2 टाइम दवाई दिया तो एग्जैक्ट 12 घंटे का गैप होना ज़रूरी है? ऐसा नहीं है। हाँ, कोशिश करें कि उसमें गैप 8 से 10 से 12 घंटे के बीच में हो, पर ये नहीं कि एग्जैक्ट 9 बजे है तो शाम को भी 9 बजे देनी है। 9 के 10 दे देंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आपके और कोई क्वेरीज़ हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करते रहिए और उसमें कमेंट्स में लिख दीजिए। एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।